हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पर्पल क्रिएशंस। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेडीज सॉक्स लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैंने इसके लिए 24 फंदे डाले हैं। ये 24 फंदे हैं इसके लिए पहले मैं बेसिक रो बनाती हूँ। इस तरीके से सीधे सीधे फंदे बुनने हैं। अब इसकी यहाँ से फर्स्ट रो स्टार्ट होती है। दोनों तरफ से सीधा ही बुना जाएगा। अब हमें 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। 1 2 3। बाकी ये 4 फंदे हैं लास्ट के, इसे सीधे बुन लिया जाएगा। ये इसकी राइट साइड है, तो राइट साइड हमेशा सीधी ही बुनी जाएगी। ये सीधे 3 फंदे जो हमने पीछे से उल्टे बुने थे, ये भी सीधे बुने जाएंगे। अब ये इसकी रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड के सारे फंदे सीधे बुने जाएंगे। ये 3 फंदे ये उल्टे बुने जाएंगे। ये 3 फंदे ये आ गए, ये उल्टे बुने जाएंगे। ये रॉन्ग साइड में पूरे पैटर्न में उल्टे ही बुने जाएंगे। ये 3 फंदे, ये 3 फंदे उल्टे बुन लिए मैंने। अब ये 4 फंदे सीधे बुने जाएंगे।
ये देखिए राइट साइड आ गए हम। स्टार्टिंग के 4 फंदे पहले सीधे, अब पैटर्न स्टार्ट करना है इस तरीके से। ये जो सेंटर का फंदा है ये इस सिलाई को इधर से डालना है और एक फंदा ऐसे लूज निकालना है। इतना लूज हो इस सिलाई पे ले लेते हैं। अब 3 फंदों को सीधा बुन लेते हैं। 1 2 3। अब फिर एक बार इसी जगह डालते हुए सिलाई को लूज फंदा निकालना है। सिलाई से थोड़ा सा लूज कर देते हैं इस तरीके से। ये दोनों तरफ से एक एक फंदा एक्स्ट्रा हो गया है। बाकी फंदों को हम सीधा बुन लेते हैं। अब ये रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड पे हम ऊन को अपनी तरफ करते हैं और जो हमने एक्स्ट्रा फंदा ये निकाला था लूज वाला, इसको इस सिलाई पे लेते हुए ये 3 फंदे, ये जो 3 फंदे इन्हें उल्टे बुने जाएंगे। इसी तरीके से ये वाला जो हम लूज फंदा उतारा था इसको भी सिलाई पे ले लेते हैं और ऊन को पीछे कर देते हैं। बाकी फंदे सीधे बुने जाएंगे। अब हम राइट साइड पे हैं। अब ये लूज फंदे को और ये जो ये फर्स्ट फंदा है, इनको दोनों को एक साथ मिलाते हुए 2 का 1 बनाना है। इस बीच वाले फंदे को सीधा बुन लेना है। फिर इन 2 फंदों को इसको यहाँ से 2 का 1 करना है। ये एक पैटर्न बन गया है। बाकी सारे फंदे सीधे बुनने हैं। ये रॉन्ग साइड है, इसमें भी ये सारे फंदे सीधे बुने जाएंगे। बस जो 3 फंदे हैं वो उल्टे ही बुने जाएंगे। अब ये 3 फंदे उल्टे बुने जाएंगे। बाकी फंदे सीधे बुने जाएंगे। अब ये दूसरा पैटर्न स्टार्ट होगा, तो यहाँ से ये बीच वाला जो फंदा है इसके यहाँ से निकालना है। सिलाई को ऐसे डालते हुए देखिए इस फंदे को लूज रखना है, इस तरीके से इतना लूज रखना है। फिर इन तीनों फंदों को बुन लेना है सीधा।
ये 3, फिर एक फंदा इस तरफ के लिए लूज़ निकालना है। ये देखिए, फिर सिलाई इसी जगह पे डालनी है और लूज़ फंदा निकालना है। थोड़ा सा अगर टाइट लगे तो इस सिलाई से इसे ढीला कर देते हैं। बाकी फंदे सीधे बुने जाएंगे। अब ये देखिए, हम रॉन्ग साइड पर आ गए। रॉन्ग साइड पे ये फंदे बुन लें, स्टार्टिंग के सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। ये इसकी लेफ़्ट साइड है। लेफ़्ट साइड में ये सारे फंदे बुनते हुए सीधे। अब ये जो हमने एक्स्ट्रा फंदा उठाया था, पहले ऊन को इधर किया, जो एक्स्ट्रा फंदा लूज़ उठाया था इसको पहले इस सिलाई पे उतारा। फिर ये 3 फंदे उल्टे बुने जाएंगे, 1 2, ये 3। और ये एक्स्ट्रा जो हमने लूज़ फंदा उतारा था इसे भी सिलाई पे ले लेते हैं। ऊन को पीछे किया और बाकी फंदे हमने सीधे बुनने हैं। अब हम राइट साइड पे हैं। राइट साइड पे इस तरीके से बनाना है। ये लूज़ फंदा जो हमने और एक पहला वाला फंदा, इनको 2 को एक साथ इधर से सिलाई लेते हुए 2 का 1 बनाना है। बीच का फंदा सीधा बुनना है और इन 2 फंदों को भी इस तरीके से 2 का 1 बनाना है। ये 2 पैटर्न बन गए। अब बाकी फंदे सीधे बुन लेते हैं। ये देखिए, बाकी सारे फंदे मैं सीधे बुन लेती हूँ। अब लेफ़्ट साइड में हमें बाकी सारे फंदे सीधे बुनने हैं और ये 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। ये कंप्लीट करके मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये 3 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। ये 3, बाकी फंदे सीधे। अब राइट साइड पे फिर पैटर्न रिपीट होगा। 1 2 3 4 बना के इस बीच वाले फंदे के इस साइड में 1 2 3 चौथे हिस्से में ये सिलाई डालते हुए इस तरीके से एक लूज़ फंदा निकालना है, इतना लूज़। फिर इन तीनों फंदों को सीधा बुन लेना है, 1 2 और ये 3। फिर इसी तरीके से फिर यहीं से सिलाई डालते हुए एक फंदा लूज़ निकालना है। इस फंदे को थोड़ा सिलाई से लूज़ कर लेते हैं। इस तरीके से ये लूज़ कर दिया। बाकी फंदे सीधे बुनने हैं। अब ये रॉन्ग साइड है।
इसी तरीके से करना है रॉन्ग साइड पे। ऊन को पीछे किया था, अपनी तरफ करा और इस बढ़ाए हुए फंदे को, जो लूज़ हमने फंदा बढ़ाया था, इसको इस सिलाई पे लिया और बाकी 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। 1 2 3, ये 3 फंदे पूरे पैटर्न में उल्टे ही बुने जाएंगे रॉन्ग साइड से। अब ये ऊन अभी नहीं ये वाला उतारा फंदा भी इस सिलाई पे लिया और ऊन को पीछे किया, बाकी फंदे सीधे बुने जाएंगे। ये राइट साइड पर है। अब इन 2 फंदों को एक साथ बुनना है। इस तरह से पीछे से सिलाई लेते हुए इसको 2 का 1 करा, बीच वाले फंदे को सीधा और इन 2 फंदों को यहाँ से सिलाई डालते हुए 2 का 1 किया। ये देखिए, इस तरीके से ये पैटर्न बनता जाएगा। यहाँ से ये पैटर्न इस तरीके से ये बनता जाएगा। ये इस तरीके से यहाँ तक ये पैटर्न बनेगा। इस तरीके से मुझे ये टोटल 80 रो बनानी है। ये वाली पूरी टोटल 80 रो बनानी है। और सॉरी, मैं स्टार्टिंग में 24 फंदे बोल गई थी, बट मुझे 28 फंदे डाले मैंने। देखिए, मैंने इसकी 80 रोज कंप्लीट कर ली है। ये पूरी 80 रो है, 80 रो है पूरी, ये कंप्लीट कर ली है मैंने। अब ये वाला जो इसका पोर्शन है, ये वाला बनेगा। इसमें ये वाले इधर से फंदे कटेंगे, मैं आपको बताती हूँ। अब हमें रॉन्ग साइड से यहाँ पर इस वाले हिस्से से 10 फंदे घटाने हैं। ये जो पैटर्न बना है इस वाले हिस्से से नहीं, इस वाली तरफ से हमें 10 फंदे घटाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे हो गए। 10 फंदे हमने घटा दिए। देखिए इस तरीके से इतना
अब इस तरीके बाकी फंदों को सीधा बुनते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। अभी ये 3 फंदे हैं लेफ़्ट साइड से, इन्हें उल्टे ही बुनना है। ये पूरी रो पूरे पैटर्न में इसी तरीके से उल्टे बुने जाएंगे। ये राइट साइड है। अब यही वाला हिस्सा बनेगा और ये है ना इस तरीके से 8 रो बनेंगी और ये पैटर्न ऐसे ही बनता जाएगा। 8 रो बनानी है, मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखिए पूरी 8 रो कंप्लीट हो गई है। 1 2 3 4 5 6 7। अब इन फंदों को हम बंद कर देते हैं। अब इस तरीके से इसकी सिलाई करी जाएगी। यहाँ से मैंने थोड़ा ज़्यादा इसको कट कर लिया है उनको। ये था, इसको इस तरीके से मिलाना है। पहले हम ये वाला हिस्सा सिल देते हैं, फिर ये वाला हिस्सा सिल देते हैं।
अब ये वाला हिस्सा सिला जाएगा। ये हिस्सा सिल गया। अब इसको सुई को अंदर करके धागे को कट कर देते हैं। इसको सिलने के बाद अब ये वाला हिस्सा इस तरीके से यहाँ से या यहाँ सिलाई लगेगी और फिर यहाँ सिलाई लगेगी। देखिए इस तरीके से पहले इस वाले पोर्शन को जोड़ देते हैं, फिर इसको पूरा सिल देते हैं। अब इसका दूसरा पैर भी कंप्लीट हो गया है। जैसे मैंने यहाँ क्रोशिया करा है, इसके ऊपर बॉर्डर बनाया है, इस तरीके से मैं इसके ऊपर भी क्रोशिया बनाती हूँ। देखिए इस तरीके से एक, दो, तीन चेन लेते हुए इसी में ही फिर एक बार सिंगल क्रोशेट करना है। इसके बाद एक, दो, दूसरे वाले फंदे में सिंगल क्रोशेट करते हुए 3 चेन बनानी है। 1, 2, 3। फिर इसी वाले फंदे में सिंगल क्रोशेट करना है। एक दूसरे फंदे में लेते हुए सिंगल क्रोशेट, 1, 2, 3 चेन बनाते हुए इसी में सिंगल क्रोशेट बनाना है। एक फंदा दूसरे फंदे में से निकाल सिंगल क्रोशेट बनाना है। 3 चेन बनानी है, 1, 2, 3। इसी में फिर सिंगल क्रोशेट बनाना है। इस तरीके से ये चारों तरफ से क्रोशिया करते हुए बंद करना है। ये देखिए दोनों इसके पैरों के ये सॉक्स कंप्लीट हो गए। इस तरीके से ये बनेंगे।